इंडिया स्ट्रैटेजी पर मॉर्गन स्टैनली और मैक्वारी की खास रिपोर्ट के साथ हैं गौरव। जी हाँ, तो अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तो कहीं पे एक काफ़ी बुलिश व्यू जो है हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की। उन्होंने माना है कि कहीं पे आगे जाके इंडिया का आउट परफॉर्मेंस जो है वो हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा इंडिया के ऊपर फोकस ना करना, क्योंकि काफ़ी सारे फंडामेंटल रीजन है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, इसके बाद मैक्रो स्टेबिलिटी उनको देखने को मिलती है, और अगर हम बात करें डोमेस्टिक फ्लोज की तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये सब फंडामेंटल रीजन्स की वजह से एक सपोर्ट जो है उनको मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ अगर रिस्क की बात करें तो ग्लोबल रिस्क जैसे कि है कि स्लो डाउन की रिस्क तो है ही, इसी के साथ हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे IPOs इंडिया में आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको एक थोड़ी सी रिस्क जो है बिल्टअप होते हुए देखने को मिल रही है। बट उनका मानना है कि ये जो रिस्क है वो शॉर्ट टर्म रहेगी। अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें तो इंडिया जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स में उनका एक टॉप पिक रहेगा। इसी के चलते हुए इमर्जिंग मार्केट और एशिया पैसिफिक में जो एक की एरिया है वो उन्होंने इंडिया को रखा है। इसके अलावा उनका मानना ये भी है कि 2025 जो है, जो अगला साल रहेगा, वहाँ पे कहीं पे जो पहले हमने देखा था कि टॉप डाउन अप्रोच की वजह से काफ़ी सारे जो आउट परफॉर्मेंस है वो मिल रहे थे, उनका मानना यह है कि 2025 में कहीं पे जो स्टॉक पिकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इसी के चलते हुए कहीं पे इमर्जिंग मार्केट के सेगमेंट में एक बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट के हिसाब से वो इंडिया को देखते हैं। अगर हम बात करें BSE सेंसेक्स की तो वहाँ पे भी एक बुलिश व्यू उनकी तरफ से आ रहा है। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके 14% का अपसाइड उनको बेस केस में ही देखने को मिल रहा है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो उन्होंने एक टारगेट दिया है 93,000 का, जो उनका मानना यह है कि बेस केस सिनारियो में ही दिसंबर 2025 तक अचीव हो सकता है। और अगर हम बुल केस के साथ जाए तो ये जो सेंसेक्स है वो 1 लाख भी क्रॉस कर सकता है, ऐसे उनका मानना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ सेक्टर्स की तो उनका सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो सिक्लिकल्स पे रहेगा, और एकदम आखिरी प्रेफरेंस जो है वो लार्ज कैप पे रहेगा। उन्होंने अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज और सेक्टर वाइज तो कहीं पे उनका मानना है कि कहीं पे ओवरवेट जो है वो उनका फाइनेंशियल, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सब सेगमेंट्स पे उनका एक ओवरवेट रेटिंग बना रहेगा, और ओवरऑल जो बाकी सेगमेंट्स है और बाकी सेक्टर्स है वहाँ पे एक अंडरवेट रेटिंग उनका बना रहेगा। इसी के अलावा बात करते हैं मैक्वेरी की, यहाँ पे भी एक बुलिश व्यू जो है उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर 2025 की बात करें तो कहीं पे एक ग्रोथ मोमेंटम पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर हम बात करें फॉरेन फंड फ्लोज की तो वो एक रिस्क की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है। बट इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जहाँ पे उनका एक बुलिश व्यू जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसमें आता है TCS, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, डिलीवरी, PFC, और इसके साथ उनका ऐसे भी कुछ व्यूज़ है, ऐसे कुछ कॉन्ट्रा बेट्स उन्होंने लिए हैं जहाँ पे अंडर परफॉर्म है, जैसे टेकहेम हो गया, जोमेटो हो गया, SBI हो गया। तो डेफिनेटली इन सब स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू जो है हमें फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है।